बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूनिट 8 एग्रीकल्चर पार्ट 3। इससे पहले हमने जो है एग्रीकल्चर 1 में सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था एग्रीकल्चर के, एग्रीकल्चर होता क्या है, फिर पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम क्या क्या है और पाकिस्तान में किस तरह का एग्रीकल्चर का ट्रेंड है। फिर 2 में हमने देखा कि एग्रीकल्चर में पाकिस्तान में क्या कुछ जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं, फूड वगैरह हैं, क्रॉप्स वगैरह हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स जो है ना वो फिर कल्टीवेट की जाती हैं। देन फूड क्रॉप्स कौन सी हैं, देन फिर जो है ना वो कैश क्रॉप कौन सी हैं फसलें, फिर रबी की क्रॉप्स कौन सी हैं और खरीफ की क्रॉप कौन सी हैं। रबी की क्रॉप्स को फिर जो है ना वो विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं और जो खरीफ की क्रॉप्स हैं उनको समर क्रॉप्स भी कहते हैं। तो ये हमने अभी तक कुछ देखा। अब हम पार्ट 3 में देखेंगे लाइव स्टॉक एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी डेवलपमेंट के। पाकिस्तान में जो लाइव स्टॉक का मतलब होता है मवेशी, और जो डेयरी प्रोडक्ट हैं कि उनसे दूध वगैरह जो हासिल किया जाता है, कि वो चीज़ें जो है ना पाकिस्तान में उनका क्या कुछ डेवलपमेंट है, तो वो हम देखते हैं इस यूनिट में। बेसिकली यूनिट के कंटेंट में अगर देखें तो इंट्रोडक्शन देखेंगे कि लाइव स्टॉक क्या है, फिर किस तरह का लाइव स्टॉक है पाकिस्तान में, ऑब्जेक्टिव इस यूनिट के सेट करेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे कि बैकग्राउंड क्या है कि इसका, कि पास मंज़र, फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे लाइव स्टॉक ऑफ फार्मिंग का, कि कैसे क्लासीफाई किया जाता है, कौन कौन से जो है ना वो जानवर पाकिस्तान में मोस्टली दिए जो है वो डोमेस्टिकेटेड ग्रो किए जाते हैं। लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देखेंगे, मेजर लाइव स्टॉक्स रिसोर्सेज देखेंगे पाकिस्तान में, पोल्ट्री का क्या निज़ाम है पाकिस्तान में, फिशिंग क्या कुछ है, और फिर इशू देखेंगे कि पाकिस्तान में जो है लाइव स्टॉक में उसमें इश्यूज़ क्या-क्या हैं और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अब इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन हम बेसिकली इस पूरे बुक में यही है इंट्रोडक्शन में, कि पाकिस्तान जो है ना वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है। फिर देन हम पढ़ते हैं जी कि इसमें लाइव स्टॉक जो है ना वो भी एक वाटर कंपोनेंट एग्रीकल्चर सेक्टर का। फिर हमने दरम्यान में कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं कि ये अल्लाह ने बहुत इसको जो है ना लैंड को गिफ्ट किया है, ये गॉड गिफ्टेड लैंड है, इस पे जो है ना फर्टाइल लैंड है। तो इसमें मोस्ट लोग जो है ना वो डिपेंड करते हैं एनिमल पे, एग्रीकल्चर पे। फिर जीडीपी का ये पार्ट है। मैं यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी हैं जो कुछ है, लेकिन साथ में जो है ना वो लोग डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स वगैरह हैं उनको भी ग्रो करते हैं, ब्रीड करवाते हैं उनकी भी, ताकि जो है ना उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें और अपने जो बटर है, यानी ब्रेड एंड बटर, अपना खाना पीने का इंतज़ाम कर सकें। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, जिनमें मिल्क, एग्स, बटर, मीट एंड ऑयल्स वगैरह जो है ना, जिसमें तमाम जो खाने के मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस यूनिट का यही एम है, और पॉलिसी एम्स में हम देखेंगे कि पाकिस्तान के डिपार्टमेंट में जो है ना वो डिफरेंट पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं, ताकि लोगों को जो है ना वो फराहम किया जाए, और लोगों को वो टाइम टू टाइम इसके बारे में एप्रिशिएट भी करते रहते हैं और हेल्प भी करते रहते हैं। यानी डिफरेंट पॉलिसीज़ आती हैं जिसमें लोगों को कुछ गाय वगैरह या मुर्गियाँ वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, जिनको वो ग्रो करवाते हैं, या फिर जिनको वो रख के कुछ दिन बाद दोबारा जो है ना वो गवर्नमेंट को भी वापस भेज सकते हैं, या जिन लोगों से ली होती हैं, या फिर वो खुद भी उससे बेच के मुनाफ़ा कमा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट के रीडिंग के बाद ऑब्जेक्टिव मकसद, यानी क्या है इस यूनिट के मकसद क्या है बेसिकली, कि ये इस यूनिट के बाद पढ़ने के बाद जो है ना वो जो बैकग्राउंड है लाइव स्टॉक का एंड डेयरी डेवलपमेंट पाकिस्तान में, वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्लासिफिकेशन क्या कुछ है लाइव स्टॉक की, फार्मिंग की, वो सब अंडरस्टैंड हो जाएगी। एम फंक्शन पॉलिसीज ऑफ लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसकी आपको समझ आ जाएगी। फिर मेजर लाइव स्टॉक जो रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के और उनके इंपॉर्टेंट ब्रीड है वो हम देखेंगे, जैसे गोट्स हैं, शीप्स हैं, बुफेलोज हैं, हॉर्सेज हैं। पोल्ट्री फार्मिंग जो पाकिस्तान में होती है, और इशू कौन कौन से जो इफेक्ट कर रहे हैं पोल्ट्री फार्म को, फिश फार्मिंग, और देन प्रॉब्लम पाकिस्तान कौन सी फेस कर रहा है लाइव स्टॉक सेक्टर में। तो बैकग्राउंड में हम वही बातें जो ऊपर पढ़ी हैं, कि लाइव स्टॉक जो है ना वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन की लाइफ में। डोमेस्टिकेटेड लाइव स्टॉक जो है ना वो वन ऑफ द मोस्ट जो है वो कॉमन और ऑक्यूपेशन है पाकिस्तान में, जिसमें लोग जो है ना वो घरों में जानवर वगैरह जो है ना वो पालते हैं, जैसे भैंस, बफेलोज़ वगैरह होंगी, को वगैरह होंगी। तो पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है जो, जिसमें लाइवस्टॉक जो है ना वो वाइटल रोल प्ले करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 35 मिलियन जो है ना वो इस सेक्टर से एंगेज हैं। 11% जो है ना वो ये पाकिस्तान की जीडीपी में जो है कंट्रीब्यूट करती है लाइव स्टॉक की वगैरह की। फिर सिग्निफिकेंटली जो मेजॉरिटी वीमेन है जो, वो मोस्टली जो है ना घरों में एंगेज रहती हैं इसमें। वो लाइव स्टॉक को जो है ना वो मोस्टली शौक से जो है ना वो
पालती हैं। मैकेनाइज़ेशन है जो इंट्रोड्यूस किया जाता है अलग जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फार्मर जो है ना वो डिप्राइव्ड हैं इस मशीनरी वगैरह से। तो वो जो है ना इन बुल को यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी लैंड वगैरह को प्लो भी कर सकें, ठीक है? ड्राइंग प्लो वगैरह के लिए भी जो है ना वो यूज़ करते हैं। लिफ्टिंग वाटर एंड कार्ट्स वगैरह भी पानी वगैरह के लिए भी जो है ना वो घोड़े वगैरह रखे जाते हैं ताकि लाए जाएँ, जो बिल्कुल रूरल एरिया है। तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए प्रीडोमिनेंटली जो एक्टिविटी जो कैरेक्टराइज़ की जाती हैं, स्मॉल साइज़ पे वो वाइड स्प्रेड है ओनरशिप। अब मिलियंस ऑफ जो लोग इससे अटैच हैं, तो पाकिस्तान में जो मोस्टली चीज़ें जो लोग डोमेस्टिकेटेड लेवल पे की करते हैं वो है बुफैलोज़ हैं, शीप्स हैं, कैटल्स हैं, गोट हैं, कैमल्स हैं और ये हॉर्स वगैरह हैं, ठीक है? जिसको इक्वाइन का नाम दिया गया है जिसमें डंकीज़, म्यूल्स वगैरह सारे आते हैं और पोल्ट्री। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मोस्टली की जाती हैं और जो बाकी अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पाकिस्तान में देखिए तो मिल्क है, एग्स हैं, बटर है, मीट है, ऑयल्स हैं और ये सारी चीज़ें जो है जानवरों से हासिल की जाती हैं। अब चाइना, यूएसए और इंडिया के बाद पाकिस्तान जो है ना वो 4th नंबर पे आता है जो डेयरी मिल्क मिल्क प्रोडक्शन करता है। तो जैसे-जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है वैसे-वैसे ज़ाहिर सी बात है डिमांड भी बढ़ रही है। तो डिमांड बढ़ रही है तो डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने के साथ-साथ जो है ना वो मज़ीद जो है इस तरह का जो पाकिस्तान का सेक्टर है लाइव स्टॉक वाला सेक्टर है उसपे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना उसके पोटेंशियल को इंक्रीज़ करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि वो डिमांड उसकी ज़्यादा है। पोल्ट्री सेक्टर जो है ना वो पाकिस्तान का 4th नंबर पे है। बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ बीफ एंड मटन भी पाकिस्तान देता है। तो वाइटल रोल प्ले करता है और इनकम लोगों की जनरेट होती है। 1.5 मिलियन पीपल जो है ना उनको इस जो है ना वो शोबे से इस ऑक्यूपेशन से लोग अटैच हैं। पोल्ट्री में जो है ना वो ब्रायलर्स, लेयर्स एंड टर्कीज़ जो है ना वो यूजुअली रेज़्ड इन वो लोग अंदर जो है ना वो टर्कीज़ जो ये मुर्गे हैं, ठीक है? फिर ब्रॉयलर्स वगैरह ये सारे जो है ना लोग इनको ब्रीडिंग वगैरह करवाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं चिकन यानी जो है वो ताकि लोगों की डिमांड को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ की क्लासिफिकेशन किस तरह की गई है लाइव स्टॉक की। तो पाकिस्तान में जो है ना वो सिग्निफिकेंटली लार्ज पॉपुलेशन है पाकिस्तान की एक तो फिर इसमें लाइव स्टॉक पॉपुलेशन भी जो है ना वो लार्ज है, ब्लेस्ड है पाकिस्तान इससे। तो ऑलमोस्ट जो है ना एक तो लैंड भी जो है ना और वेदर भी जो है यहाँ का क्लाइमेट भी जो है ना वो अच्छा है, सूटेबल है। इसलिए जो है ना बहुत ज़्यादा मदद मिलती है ताकि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्लासिफिकेशन लाइव स्टॉक को यहाँ पे ब्रीड करवाया जा सकता है और उनको ग्रो करवाते हैं लोग, डोमेस्टिकेटेड लोग शौक से जो है ना उनको रखते हैं, कीन है ताकि उनको रखा जाए। अब इनमें बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है गॉट्स, शीप रखी हुई हैं, ठीक है? गॉट्स और शीप रखी हुई हैं, डंकी रखे हुए हैं, जिनमें चिकन जो है ना क्योंकि पहले जिस तरह लोगों ने घोड़े रखे होते हैं, अब पाकिस्तान में जो है ना मोस्टली लोगों के पास डंकी होती है, जो मोस्टली देहाती रूरल एरिया में लोग हैं, वो अपने मोस्टली काम भी इन्हीं से लेते हैं। अब लाइवस्टॉक फार्मिंग को जो है ना वो डिवाइड किया गया है 2 जो है ग्रुप्स में। एक है सबसिस्टेंस लाइवस्टॉक और दूसरा है कमर्शियल। आप देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है कि सबसिस्टेंस जो लोग अपने मीट को पूरा करने के लिए घर में रखते हैं और जो कमर्शियल है जो इन्हें बेचने के लिए या उनसे कोई फूड वगैरह जो है ना वो हासिल करने के लिए ताकि उनसे पैसे वगैरह कमा सकें। अब सबसिस्टेंस में देखें कि एनिमल किंगडम वन ऑफ द मोस्ट जो है ना वो फार्मर ऑक्यूपेशन है कंट्री और प्रीडोमिनेटली यानी अज़ल से जो है ना जब से इंसान आया तो तब से इंसान जो है ना जानवरों को इस्तेमाल करता है। कभी जो है ना वो पहले-पहले लोग जैसे वो डिपेंड ही इन्हीं पे करते थे फिशिंग वगैरह या करते थे हंटिंग पे। तो इसी तरह जैसे-जैसे इंसान की ये भी एज़ ओल्ड एज़ हिस्ट्री ऑफ इंसान, हिस्ट्री ऑफ मैन। तो ये तो सबसिस्टेंट फार्मिंग जो है ना वो डन की जाती है ताकि आपकी बेसिक नीड्स को जो है ना वो पूरा किया जा सके। बेसिक नीड्स एंड समटाइम टू अर्न स्मॉल अमाउंट ऑफ इनकम और समटाइम जो है ना वो थोड़ी-सी इनकम इससे हासिल की जा सके जो सबसिस्टेंस लाइफ़स्टाइल है, लाइफ़ फार्मिंग है। इसमें क्या होता है कि वे है एक जिसकी मदद से डोमेस्टिकेशन एनिमल जो है ना वो इन डिफरेंट एरिया में डिफरेंट है। आगे इसको 2 टाइप में जो है वो डिवाइड किया गया है। सबसिस्टेंट लाइवस्टॉक फार्मिंग बाय नोमैडिक पास्टोरलिज्म और सबसिस्टेंट लाइवस्टॉक फार्मिंग बाय सेडेंटरी जो है वो पास्टोरलिज्म। तो अब जो है ना वो जो अब नोमैडिक होते हैं इनको कहते हैं खानाबदोश, जो लोग हरकत करते रहते हैं यानी मोस्टली हम यहाँ उनको कहते हैं जी कि ये बकरवाल हैं या ठीक है। और सेडेंटरी होते हैं जो एक जगह ही लोग रुके रहते हैं जो यानी जिनकी रिहाइश एक ही जगह होती है वो मोस्टली। तो सबसिस्टेंस लाइफस्टाइल जो फार्मिंग बाय नोमैडिक अब जो नोमैडिक होते हैं ये जो नोमैडिक पास्टोरलिज्म होते हैं पास्टोरलिज्म ये फॉर्म ऑफ पास्टोरलिज्म है इन विच एनिमल्स आर हर्डेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जिसमें एनिमल जो है वो
इनको यूज़ करते हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह ले जाएँ इन ऑर्डर टू फाइंड फ्रेश पास्चर ऑन व्हिच टू ग्रेज़। उन पास्चर पे जहाँ पे इज़िली वो ग्रेज़ कर सकें। जो नोमैडिक जो पास्टोरलिस्ट हैं, वो फ़ॉलो नहीं करते रेगुलर पैटर्न जो मूवमेंट का होता है, वो विद सेडेंटरी पैस्टोरलिस्ट। सेडेंटरी जो पास्टोरलिस्ट हैं, वो इन अंडर डेवलप्ड रीजन पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पीपल कीप एनिमल फॉर सब्सिस्टेंस एंड दे आल्सो, तो ये पहली बात क्लियर होगी कि नोमैडिक वाले वो हैं जो एक जगह रुकते नहीं हैं, यानी ये एनिमल जो होते हैं वो हार्डेड करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है ना वो ग्रो की शक्ल में जाते रहते हैं, जहाँ उनको पास्चर मिलती है वहाँ, यानी जहाँ उनको खेत वगैरह मिलते हैं या उनको जगह मिलती है ताकि वो ग्रेज़ कर सकें, वहाँ पे वो चले जाते हैं, जो नोमैडिक हैं, खानाबदोश होते हैं, जिन जो हरकत करने वाले होते हैं। ये डिपेंड करते हैं ऑन नोमैडिक फार्मिंग के, नोमैडिक फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं। दिस टाइप ऑफ जो पास्टोरलिज्म होते हैं, ये इज़ कॉमन इन वास्ट एरियाज़ ऑफ थार। ये मोस्टली इन डेज़र्ट एरियाज़ में पाए जाते हैं, थार, थाल, चुलिस्तान, बलूचिस्तान डेज़र्ट में, माउंटेन और सब माउंटेन्स में, क्योंकि ये मूवमेंट करते रहते हैं, तो जब वहाँ पे क्योंकि डेज़र्ट वगैरह या माउंटेन वगैरह का एनवायरनमेंट, क्लाइमेट जो है ना वो चेंज होता है, हॉट और कोल्ड जो है ना इस तरह ये मूवमेंट करते रहते हैं, तो ये एनिमल दे हर्ड में वेरी फ्रॉम 0 टू 100, ये ग्रो की शक्ल में जो है ना 1 से 100 की शक्ल में जा सकते हैं इनके जून। तो कैटल, शीप और गोट वगैरह जो है ना वो फाउंड की जाती है इनमें, ठीक है। यूजुअली थार, थराइबर और रेड इन ट्राइबल एरियाज इनके, लाइक गिलगित बल्तिस्तान और ये जो है ना गिलगित बल्तिस्तान और ट्राइबल एरिया में बहुत कम है। दूसरा जी सब्सिस्टेंट लाइवस्टॉक फार्मिंग बाय सेडेंटरी जो है वो पास्टोरलिज्म। तो जो ये है, ये सेडेंटरी, ये एनिमल फिक्स्ड रहते हैं, ये मूवमेंट नहीं करते, वो मूवमेंट करते थे, ये ऑन फिक्स्ड लैंड रहते हैं। सेडेंटरी फार्मिंग जो है ना वो प्रैक्टिस की जाती है एक ही सेटल जगह पे, जहाँ पे फार्मर जो है ना वो मूविंग नहीं होते, लाइक जो है ना वो नोमैडिक पास्टोरिस्ट। ये विलेज जो होते हैं, यहाँ पे कनाल पूरा इरिगेटेड निज़ाम होता है, यानी यहाँ पे पाशी वगैरह दी जाती है, प्रॉपर कल्चर सिविलाइजेशन होती है। लोग जो है ना वो फूड वगैरह पे डिपेंड करते हैं। इन एनिमल्स को लोग जो है ना वो डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए रखते हैं। इनसे वो फ्लो करवाते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर गुड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करते हैं, फ्लो करते हैं, यानी वो खे हल वगैरह चलाना, फिर मिल्क और सिंक जो है ना वो स्किन्स वगैरह इनकी बेचते हैं, खालें, मिल्क जो है ना इनसे हासिल करते हैं और मीट वगैरह हासिल करते हैं। देन जो है ना वो जो का डंग है, यानी जिसको गोबर वगैरह है, वो कुकिंग के लिए भी लोग यूज़ करते हैं, उसको खुश करके, यानी आग जलाने के लिए और फ्यूल पर्पसेस के लिए, और उसको एज़ अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ किया जाता है। तो ये थे सब्सिस्टेंस लाइवस्टॉक फार्मिंग जो की जाती है। दूसरी है जी कमर्शियल लाइवस्टॉक। अब सब्सिस्टेंस हमने पढ़ी, फिर सब्सिस्टेंस के आगे 2 टाइप हैं कि सब्सिस्टेंस लाइवस्टॉक फार्मिंग बाय जो है वो नोमैडिक पैस्टोरलिज़्म, और दूसरी हमने पढ़ी है जी फार्मिंग बाय सेडेंटरी पैस्टोरलिज़्म। अब हमने देखना है कमर्शियल लाइवस्टॉक फार्मिंग क्या है। तो कमर्शियल लाइवस्टॉक जो फार्मिंग है वो हैपन होती है जब इस बाय प्रोडक्ट्स के लिए, कि वूल वगैरह के लिए, मिल्क, स्किन एंड मीट के लिए, जो चीज़ें आपको पैसे दें, कैश दें, उनके लिए जो फार्मिंग की जाती है। जैसे रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को, कि जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, जैसे मिल्क वाली जो है उनको मिल्क प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो आगे मज़ीद, जैसे कंपनीज़ आती हैं मिल्क की, जैसे वो खैर दोस्ती है, फिर जो है ना वो ओलपर्स है, तो ये फिर ज़ाहिर-सी बात है मिल्क इनको कुछ ना कोई ना कोई तो प्रोवाइड करता है इतना। फिर एग्स के लिए लोग जो है ना फार्मिंग करते हैं, फिर पोल्ट्री वगैरह, फिर बटर के लिए, मीट और ऑयल के लिए, इस तरह जो है ना वो स्किन वगैरह बेचने के लिए लोग जो जानवरों को जो पालते हैं, इसको कहते हैं कमर्शियल लाइवस्टॉक फार्मिंग। अब कमर्शियल जो है ना वो बहुत स्मॉल और लार्ज स्केल दोनों पे जो है ना प्रैक्टिस की जाती है। इसके जो है ना इसमें प्राइवेट ओनर भी होते हैं, जो बेचते रहते हैं जी अपना मीट, स्किन, जिन लोगों ने अपने बनाए होते हैं डेरे, वहाँ पे जो है ना वो जो इनको जानवरों को डोमेस्टिकेटेड तौर पे ग्रो करवाते हैं, ब्रीड करवाते हैं, फिर उनको जो है ना आगे उनके इस तरह मीट, मिल्क और बेचते हैं जो स्किन्स वगैरह हैं। और अगर फॉर इंस्टेंस एग्जांपल में देखा जाए तो अर्बन एरियाज़ में जो है ना वो पीपल मोस्टली कोज़ और बुफ़ैलोज़ रखते हैं ताकि जो मिल्क वगैरह है वो अर्बन एरिया को जो है वो सप्लाई किया जा सके। देन जो है ना अदर हैंड अगर देखा जाए तो लार्ज स्केल पे जो है ना इसमें पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट भी जो है ना वो ऑन करती है लाइवस्टॉक और डेयरी फार्म्स और मिलिट्री फार्म्स भी हैं, जिनको एस्टेब्लिश किया गया है ताकि जो प्रोडक्शन है वो मज़ीद की जाए और उनको आगे फ़ायदा हो। अब लाइव स्टॉक एंड जो डेयरी डेवलपमेंट है पाकिस्तान में डिपार्टमेंट है, अब लाइव स्टॉक जो है ना वो बूस्ट कर रहा है इधर नेशनल इकोनॉमी। लाइव स्टॉक जो है ना इसकी वजह से जो नेशनल इकोनॉमी है कंट्री की वो भी इंक्रीज़ हो रही है। एनुअल जो एक्सचेंज है, जो लाइव स्टॉक से पाकिस्तान अर्न करता है उसमें भी ऑलमोस्ट 53 बिलियन जो है ना रुपीज़ 2001 और 2002 की बात है अप्रॉक्सिमेटली, और इसमें 12.3% जो है ना पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की अर्निंग थी लाइव स्टॉक से, कि पाकिस्तान जो
जानवरों वगैरह को मवेशियों माल मवेशियों को बाहर भेजता है। तो पाकिस्तान ग्रेट डील एफर्ट कर रहा है ताकि इसकी जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। ये एस्टिमेशन है कि 3 टाइम्स जो है पाकिस्तान द एनिमल्स दैट जर्मनी हैज़। पाकिस्तान के पास जो है ना वो 3 गुना ज़्यादा एनिमल्स हैं जर्मनी से। लेकिन प्रोडक्शन और आउटपुट जो है ना वो बहुत कम है, 1/5 है। जो और आउटपुट या प्रोडक्शन में हम बहुत पीछे हैं क्योंकि इतनी प्रोडक्शन जर्मनी वाले जितनी कर रहे हैं हम उसका पहला हिस्सा भी नहीं कर रहे, हम उससे 5 गुना कम कर रहे हैं। तो ये और एंड 1/3 ऑफ न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड में शीप्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ इंसानों से ज़्यादा शीप्स हैं, तो वहाँ पे जो है ना वो उससे भी हमारी प्रोडक्शन जो है वो कम है। तो हम प्रॉपर्ली इस सेक्टर को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। अब पाकिस्तान में अगर सबसे देखा ज़्यादा देखा जाए तो पंजाब प्रोविंस जो है ना वो लीडिंग है इसमें। लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेरे वगैरह बनाते हैं, प्रॉपर्ली जो है ना वो एंगेज रहते हैं। नंबर ऑफ वीमेंस क्या वहाँ पे जो है ना मेन भी बहुत ज़्यादा है। लोग चौधरी जिनको कहते हैं या फिर इस तरह वो उन्हें पूरे-पूरे डेरे रखे होते हैं। वो 59% जो है ना फीमेल भी अपनी वो लाइफ़ का हिस्सा जो है ना वो इन्हीं एक्टिविटीज़ में गुज़ारती हैं। 2006 के जो सेंसस हुआ था, उस मरदमशुमारी के मुताबिक पंजाब प्रोविंस जो है ना वो लाइवस्टॉक सेक्टर में डोमिनेट करता है। 95% जो पाकिस्तान के कैटल्स हैं और बफैलो 65% बफैलो, 73% गोट्स, 24% शीप वगैरह जो है ना ये पंजाब में पाए जाते हैं। लाइवस्टॉक प्रोडक्ट में अगर देखा जाए तो 62% जो मिल्क है वो जनरेट करते हैं पंजाब वाले, 32% मटन, 43% बीफ और 75% पोल्ट्री ऑफ द कंट्री जो है ये पंजाब से आ रहा है। यानी मोस्टली एग्रीकल्चर पंजाब में ही है और लाइव स्टॉक भी पंजाब में ही इसका ज़्यादा ट्रेंड है, बाकी इतनी ट्रेंड नहीं है। नेक्स्ट है जी, एम्स क्या हैं अब इसके, एम होते क्या हैं इसके, तो एम इसके मकसद बेसिकली यही होता है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जाए हैं लाइव स्टॉक की एंड डेयरी प्रोडक्ट की और पोल्ट्री फार्म वगैरह की, ताकि जो है ना वो इससे कमर्शियली बेनिफिट हासिल किया जा सके। द मार्केट लेड ग्रोथ, ताकि मार्केट में जो है ना वो ग्रोथ हो। ब्रिंग पैराडिगम शिफ्ट फ्रॉम करेक्टिव टू प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव से जो है ना वो इसकी शिफ्ट की जाए, ठीक है। देन जो है ना रिसर्च की जाए, डेवलपमेंट की जाए वेरियस एरियाज ऑफ जो लाइव स्टॉक है उनमें, पाकिस्तान के जो एरियाज हैं, ठीक है, कि एवरी डेकोरेट जो है ना उसके ऑन एम्स हैं, फंक्शन है और पॉलिसीज़ हैं। दीज़ आर गिवन, तो ये पॉलिसीज़ और एम्स जो है ना वो पाकिस्तानी डिपार्टमेंट देता है कि एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, उसकी मार्केट को ग्रोथ किया जाए, ठीक है, शिफ्ट की जाए फ्रॉम जो है ना वो क्यूरेटिव टू प्रिवेंटिव, फिर रिसर्च की जाए इस पे, एजुकेशनल जो है ना एरेडिकेशन की जाए एनिमल और पोल्ट्री वायरसेस को, कि जो वायरसेस इनको इफ़ेक्ट कर रहे हैं एनिमल्स को, नहीं उनको एरेडिकेट किया जाए, ख़त्म किया जाए, वैक्सीनेशन वगैरह प्रोवाइड की जाए एनिमल्स को, प्रिवेंशन किया जाए मिस ट्रीटमेंट टू एनिमल्स, एनिमल्स को जो मिस ट्रीटमेंट किया जाता है उसको प्रिवेंट किया जाए, रेलिवेंट जो है ना अप टू डेट इन्फॉर्मेशन फार्मर्स वगैरह को प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर फोरकास्टिंग हो एंड सर्विलेंस ऑफ डिजीज़ हो, चेक एंड बैलेंस हो, उसका प्रॉपर केयर की जाए, एनिमल हस्बेंड्री ट्रेनिंग फॉर फार्मर्स एंड प्रोफेशनल्स को, एनिमल ताकि मज़ीद ब्रीड्स वगैरह जो है ना वो बनाएँ। अब फंक्शन क्या है इसका, कि डेवलपमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लाइवस्टॉक जेनेटिक रिसोर्स, कि पाकिस्तान में जो है ना वो डेवलपमेंट की जाए और उसकी प्रिजर्वेशन भी की जाए, जो लाइवस्टॉक है उनकी जेनेटिक रिसोर्स को, हेल्थ ऑफ लाइवस्टॉक इसका भी केयर किया जाए, इसका भी ख्याल रखा जाए। देन जो है वो प्रोवाइड की जाए ट्रेनिंग एंड रिसर्च टू इंक्रीज़ द लाइवस्टॉक प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो हमारे पास ये एनिमल्स वगैरह हों, इसलिए जो है वो इक़दामात करें, इसका फ़ंक्शन ये है। फिर मैनेजमेंट ऑफ डेयरी लाइवस्टॉक लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री, मैनेजमेंट इसकी की जाए प्रॉपर, देखा जाए, चेक एंड बैलेंस हो। पॉलिसीज़ क्या हैं जी, के एक तो लोगों को सपोर्ट की जाए ताकि रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी की, हर बंदा जो है ना वो अपने लिए अर्निंग कर सके। देन डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, उनको जो है ना पॉलिसीज़ बनाई जाए ताकि जो डिज़ास्टर्स आते हैं, जो कुदरती आफ़ात वगैरह आते हैं, उनकी मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल किया जाए। कंज़र्वेशन ऑफ एनिमल बायोडायवर्सिटी की कंज़र्व किया जाए, इसको लोग इफ़ेक्ट ना करें, तबाह ना करें, ठीक है? इसकी इसको जो है वो महफूज़ किया जाए। इफ़ेक्टिव मार्केटिंग पॉलिसीज़ ताकि इंक्रीज़ की जाए सप्लाई और डिमांड लाइवस्टॉक प्रोडक्शन टू अर्बन एरियाज़ में प्रॉपर इसको यूटिलाइज़ किया जाए। इफ़ेक्टिव क्वालिटी के लिए जो है ना वो, ताकि ह्यूमन की कंज़म्पशन में उसे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। अब ये कुछ जो है ना डिटेल दी गई है पाकिस्तान में 5 ईयर में कि कैसे कैटल जो है ना वो इंक्रीज़ हुई है, कैटल की प्रोडक्शन वगैरह, ठीक है? उनकी ब्रीडिंग, फिर मिलियंस में ये बात कही गई है। फिर बफैलो की भी जो है ना वो इंक्रीज़ हुई है। कैटल की भी देखें 24 थी, अब 2008-9 में 33% थी। इसी तरह बफैलो की भी जो है ना 29 पे 26 टू 29 पे गई है, ये भी इंक्रीज़ हुई है। यहाँ पे गोट की भी इंक्रीज़ हुई है, कैमल को भी इंक्रीज़ किया गया है। फिर ऐसे जो घोड़े हैं उनको भी, हॉर्सेस को भी, म्यूल्स को भी जो है ना वो, म्यूल्स को नहीं इतना
तवज्जो दी गई। तो ये सार जो है ना वो पाकिस्तान में। और अगर इसी तरह 1996 के वो कहते हैं सेंसस में देखा जाए तो पाकिस्तान में ये परसेंटेज थी, ठीक है, और एवरेज ग्रोथ और ये वगैरह थी। ये फिर आप इतना टेबल जो है ना वो याद नहीं हो सकता, सिर्फ आप एक हल्की सी जो है ना वो कहते हैं ना गो थ्रू कर दें बस कि कैसे जो है ना वो पाकिस्तान में इतना आप लिख सकते हैं इसको समराइज करके कि पाकिस्तान में जो है ना वो ओवरऑल इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो मीट की प्रोडक्शन देखें, फिर पोल्ट्री मीट वगैरह जो है ना वो भी 8-9 में 65% पे चला गया है, ठीक है। देन जो है वो मटन भी इंक्रीज़ हुआ है। फिर बीफ का भी जो है ना वो इंक्रीज़ हो गया है। इसी तरह को भी जो है ना वो, तो ये सब जो है ना अवेलेबल ह्यूमन कंज़प्शन के लिए देखें तो चीज़ें मोस्टली जो है ना वो, ज़ाहिर-सी बात है पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है तो वो जो है ऑटोमैटिकली ये चीज़ें भी इंक्रीज़ हुई हैं। तो ये चीज़ें जो है ना आप बेसिकली कुछ देख लें कि शॉर्टकट जो है ना वो बना के कि कौन-सी चीज़ जो है ना वो इंक्रीज़ हुई है और कौन-सी डिक्रीज़ हुई है। अब नेक्स्ट है मेजर जो लाइवस्टॉक रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में जो मेजर हैं वो उनमें बफेलोज़ बहुत कॉमन है, रूरल एरिया में बफेलोज़ पे बहुत जो है वो फोकस किया जाता है। लोग इससे मिल्क जो है ना, इसका मिल्क, क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना वो गाय का मिल्क नहीं यूज़ करते, वो बफेलोज़ का मिल्क ही यू प्रेफ़र करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो रंगत कहते हैं वाइट होती है, और दूसरा लोग को जो है ना आदत होती है, हैबिट हो चुकी है, जो लोग बचपन से पीते हैं वो फिर उनके लिए गाय का दूध पीना बड़ा मुश्किल होता है। फिर कैटल में जी बुलडॉग एंड को वगैरह जो है ना उनको भी मिल्क वगैरह के लिए वैसे लोग रखते हैं, मीट के लिए बहुत ज़्यादा रखते हैं, कुरबानी पे जो है ना वो बेचने के लिए। देन जो है ना हॉर्सेस वगैरह लोग यूज़ करते हैं अपने डेली डे टू डे जो वर्क होते हैं, जो अपने घर का होम स्टफ वगैरह लाने के लिए। फिर जो है ना आर्मी जो है ना वो भी इनकी परवरिश करती है, कुछ लोग दबाने के लिए यानी रेसिंग वगैरह करने के लिए, ठीक है। फिर शीप एंड गोट्स भी होती हैं। लोग शीप को जो है ना, इनको मोस्टली दूध मिल्क का इतना रुझान नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन मोस्टली रूरल एरियाज़ में इनकी शीप और गोट का, लेकिन इनको लोग जो है ना मीट के लिए या फिर जो है ना वो अपने ज़रूरियात को पूरे करने के लिए यानी इनकम के लिए इनको लोग रखते हैं। कैमल कैमल जो है ना ये सिराह वाले लोग मोस्टली रखते हैं, क्योंकि इसको सिराह का जहाज़ भी कहते हैं, डेज़र्ट के जो प्लेन है वो भी कहते हैं इसको। अ, इसकी भी वो लोग जो है ना यूज़ करते हैं वहाँ पे अपना सामान लेने के लिए और है काम करने के लिए। पोल्ट्री पे जो है ना फ़ोकस किया जाता है ताकि लोगों के डिमांड्स वगैरह। अब सबसे पहली चीज़ है बुफ़ैलोज़। बुफ़ैलोज़ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है पाकिस्तान की जो है ना वो एग्रीकल्चर सेक्टर में। लोग इसे इसलिए जो है ना वो कीप करते हैं ताकि मिल्क, मीट और जो उनके ड्राउट पर्पसेज़ हैं उनको जो है वो हल किया जाए, उनके लिए जो है ना उन्हें हेल्प मिले। अब पाकिस्तान में जो है ना वो ब्लेस्ड है पाकिस्तान, 2 बेस्ट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ब्रीड है पाकिस्तान में। एक नीली रावी और एक कुंदी ब्रीड है। 2 तरह की ब्रीड ये पाकिस्तान में पाई जाती है। अब जो नीली रावी है, नीली रावी जो है ना वो प्रोड्यूस करती है मोर मिल्क देन अदर ब्रीड्स। तो नीली रावी जो है ना बहुत ज़्यादा दूध देती है, इसलिए इसको कंसीडर किया जाता है पाकिस्तान की बेस्ट परफॉर्मिंग एनिमल ऑफ इस ग्रुप का। अम, पाकिस्तान में क्योंकि ब्रीड्स आर फाउंड इन द कनाल एरीगेटेड एरिया जो है जहाँ पे अब पाशी वगैरह होती है, सिंध और पंजाब, लाहौर, शेखुपुरा वगैरह में ये जो है ना वो कल्टीवेट की जाती हैं। एम्पल ऑफ जो है ना वो फूड सप्लाई एंड क्रॉप्स आर रेडीली अवेलेबल। तो ये मोस्टली वहाँ पे ब्रीड की जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड वगैरह या क्रॉप्स वगैरह की सप्लाई मौजूद हो। दूसरी जो है जी कुंडी कुंडी है। तो कुंडी जो है ना एक अदर ब्रीड फैलो की ब्रीड है। ये भी जो है ना मोस्टली लोकेटेड करती है हैदराबाद के रीजन वगैरह में, कराची डिस्ट्रिक्ट में, लाड़काना, खैरपुर में। कंपैरिजन अगर नीली रावी के देखा जाए तो इसमें जो है ना वो स्मॉलर जेट एंड ब्लैक कलर, ये इसका जो कलर होता है वो स्मॉलर होती है एंड जेट ब्लैक होती है कलर में। और इसकी जो डिमांड है वो मिल्क है वो कंटिन्यूसली जो है ना इंक्रीजिंग करती है, मिल्क प्रेफर टू मोर देन द कोस्ट मिल्क। जो लोग बफेलो को मिल्क को जो है ना वो प्रेफर करते हैं, उन उनमें जो है ना ये लोग मोस्टली इसको रखते हैं। पाकिस्तान में 1996 के सेंसस के मुताबिक देखा जाए कि जो बफेलो की डिस्ट्रीब्यूशन है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा 64, सिंध में 28%, केपी में 7%, बलूचिस्तान में 1%। यानी बलूचिस्तान में जो है वो लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है बफेलो। नेक्स्ट है कैटल, जिसको बुलडॉग या फिर जो है ना वो को दोनों को जो लोग रखते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा वन ऑफ द बिगेस्ट जो है ना वो सोर्स कंसीडर किया जाता है पाकिस्तान में। ये भी फार्मिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कंट्री के। वेरियस जो है ना वो मटेरियल्स ये प्रोवाइड करते हैं इंसानों को, जैसे रॉ मटेरियल मिल्क वगैरह के लिए इंडस्ट्रीज में डंग केक, ये जो इनका होता है फॉर फ्यूल, यानी इनका गोबर वगैरह सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रखने के लिए इनका मेन्योर वगैरह जो है ना गोबर वगैरह यूज़ किया जाता है। ओरिजिनली जो है ना वो
देखा जाए तो पीपल जो है ना कैटल को रखते हैं ताकि इनके जो कुछ पर्पस हैं जैसे टाइम एज मैकेनिज्म मैकेनाइजेशन गेन पॉपुलैरिटी आल्सो जो है ना लोग कैटल्स को रखते हैं मिल्क और मीट पर्पसेस के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने जो फार्मर्स है वो इनको रेस करते हैं ताकि इनको सेल को इन करें ईद उल अजहा पे फॉर सेक्रीफाइजल पर्पसेस ये कुर्बानी के लिए जो जानवर होते हैं वो भी इनको ताकि मुनाफा भी प्रॉफिट भी मिलता है और जो कुछ लोग जो है ना वो अपने घर में इसलिए रखते हैं ताकि उनको अच्छा लगता है, वो पसंद करते हैं खुद का जानवर पाल के कुर्बानी करना। तो कोज़ जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करती हैं रोल इन मिल्क प्रोडक्शन। डिफरेंट ब्रीड्स हैं कोज़ वगैरह की जो यूज़ की जाती हैं फॉर ड्रॉट एंड मिल्च ड्रॉट में इंक्लूड में इसमें अबदानी है, दज्जल है, रोजान है, लोहानी है, थारी है और फिर बंगारी है, फिर खिसरी है। वेल रेपुटेटेड हैं जो इनको बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र है। साहिवाल, रेड सिंधी और चुलिस्तान जो है ना ये हैं। अब साहिवाल जो है ना वो बेस्ट मिल्किंग कैटल ब्रीड है जो दूध देती है 8 से 10 किलो जो है ना वो एक डे में ये दूध देती है और एवरेज लोकेशन जो है ना वो पीरियड ऑफ 10th मंथ होती है 10 मंथ तक यानी कि डेली 8 से 10 किलो तक दूध देती रहती है तो ये इसको मोस्टली जो है ना वो साहिवाल वाली जो साहिवालन आपने सुना होगा ये तो ये जो है ना मोस्टली इस जो है ना वो रखी जाती है। अब इसमें सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह एंड वार्म कंट्रोल थ्रू रेगुलर ड्रेंचिंग जो है ना इसलिए इनको मिल्क प्रोडक्शन में इंक्रीज की जाती है और इनको रेगुलर टाइम पे इनको देखा भी जाता है। तो पाकिस्तान के सेंसस के मुताबिक अगर देखा जाए तो 24.2 मिलियन जो पीपल हैं वो इस के एवरी ईयर जो है ना वो फॉर द ईयर 2005 बट एज पर द एस्टिमेट जो है ना और 15 टू 16 में देखा गया 42.8% जो है ना वो लोगों ने यहाँ इसका कोज वगैरह कैटल वगैरह पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो इसका रुझान भी इंक्रीज़ हुआ है। अगर गोट और शीप को देखा जाए, तो श गोट और शीप जो है ना वो वेरी पॉपुलर फार्मिंग है पाकिस्तान में और एक तो इसको पूर मैन आपको कहते हैं क्योंकि गरीब जो आदमी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता को वगैरह का वो ईज़िली जो है ना वो गोट और शीप वगैरह को बाय कर सकता है। इनको भी जो है ना मीट प्रोडक्शन और जो है ना वो मटन वगैरह या मीट वगैरह के लिए इनको यूज़ किया जाता है। गोट फार्मिंग जो है ना वो अब इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान के पहले तो बात है थाउज़ेंड्स जो है ना वो मिलियंस ऑफ लोग इससे अटैच हैं। वो लोग इससे जो है ना खुद बेनिफिट भी लेते हैं। इसका मिल्क भी जो है ना यूज़ करते हैं, देन ड्रिंक करते हैं, देन फिर जो है ना इसका इनका मटन वगैरह भी जो है ना गोश्त मटन का बहुत ट्रेंड है। लोग मटन को बहुत लाइक करते हैं। तो ये भी फिर जो है ना इन्हीं से लिया जाता है। देन पाकिस्तान में जो है ना ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है, लोग को यानी ऑक्यूपेशन भी प्रोवाइड करता है। यूजुअली ये जो हिली और प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे पाए जाते हैं यानी मैदानी और पहाड़ी इलाके जो हैं, जैसे कश्मीर वगैरह हो गया। फिर इसी तरह जो है ना वो केपीके के कुछ रीजन्स हैं बलूचिस्तान में। तो ये पीपल जो हाँ उन लोगों में जो कनाल एरियाज जहाँ पे इरिगेटेड हो प्रॉपर केपीके और सिंध में पाए जाते हैं। मेनली जो है ना इसमें वूल इनकी जो है ऊन वगैरह स्किन वगैरह को जो है ना वो प्रोवाइड किया जाता है ताकि कारपेट्स लेदर वगैरह बनाए जाएँ और उन वूलन इंडस्ट्री में भी इसको बहुत ज़्यादा जो है ये बेनिफिट देती है। कुछ जो है ना वो डिटेल दी गई है इनकी गिवन बिलो। अब ये जो है ना इसमें देखें तो एरिया अब केपी के एरिया में नॉर्दर्न एरिया में कश्मीर वगैरह में बहुत ज़्यादा इसको जो है ना वो देखा जाता है। फिर पाकिस्तान में जो है ना शीप्स की बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स हैं, उसकी बहुत ज़्यादा कल्टीवेशंस है, ब्रीड्स है। नेक्स्ट है जी हॉर्सेस। घोड़े जी यानी जो हैं तो घोड़ा एज ओल्ड डोमेस्टिकेटेड है एज मैन की हिस्ट्री। तो इंसान ने स्टार्टिंग से जो है ना वो मैन काइंड को घोड़ा सर्विसेज प्रोवाइड करता आ रहा है। स्टिल जो है ना वो हॉर्सेस लवर अब दुनिया में बेशक इसका यूज़ कम हो गया, पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोग नहीं यूज़ करते लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हॉर्स लवर हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के बजाय इसको जो है ना वो स्टिल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, ड्रा करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब टोंगा स्कॉट वगैरह पहले होता था डिफरेंट सिटीज ऑफ द कंट्री लाहौर वगैरह में। अब टांगे का रुझान कम है, अब जो है ना लोग इसको मोस्टली अपने पर्सनल यूज़ के लिए यानी चारा वगैरह दूसरे जानवरों के लिए लाने के लिए ग्रासेस वगैरह लाने के लिए इसलिए ये जो यानी फीडर्स वगैरह लाने के लिए जो है ना वो इसको यूज़ करते हैं। नोमैड इसको यूज़ करते हैं जो खाना बदोश होते हैं ताकि वो ट्रांसपोर्ट कर सकें एक एरिया से दूसरे एरिया में। इम्पोर्टेंट जो ब्रीड है इसकी हॉर्सेस की वो 3 है। बलोची है, ठीक है? बलोची ब्रीड है। फिर जो है ना वो थोरोब्रोड है, थ्रो ब्रेड है। अब जो बलोची हॉर्स हैं वो ट्रिमेंडस ब्रीड ऑफ हॉर्सेस हैं, वो स्मार्ट होते हैं, कॉम्पैक्ट बॉडी होती है और मीडियम साइज़ होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं। ये इंडिजीज है मोस्टली डेरा गाजी खान यानी पंजाब में मुज़फ्फरगढ़, मुल्तान में और सिंध में। अब दूसरे जो हैं वो थोरोब्रेड जो है ना वो पावरफुल हैं,
बेस्ट नोन की जाते हैं, पावरफुल, और उनकी बॉडी जो है ना वो काफ़ी मजबूत होती है, इसलिए इनको यूज़ किया जाता है राइडिंग, रेसिंग और टेंट जो है ना वो पैकिंग वगैरह के लिए इनको यूज़ किया जाता है। पुलिस गार्ड भी इनको यूज़ करती है। नेक्स्ट है जी कैमल। कैमल को जो है ना वो एरोप्लेन ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं, हवाई जहाज भी, क्योंकि वहाँ पे यूज़ ये होता है, और वो पानी भी नहीं ये पीता इतना, इसको पानी की भी इतनी ज़रूरत होती है। ट्राउट पर्पसेस के लिए अब मिल्क, मीट और हेयर एज़ बाई प्रोडक्ट इसमें से मिलता है। ये लोगों के सोर्स ऑफ इनकम भी है। जो पुअर रूरल एरिया पीपल लोग हैं वो इसको यूज़ करते हैं। इसके ज़रिए पुलिंग लगेज, सामान वगैरह एक जगह से दूसरी जगह लेते हैं। रनिंग रेसेस में, राइडिंग करते हैं। प्लोइंग फील्ड में इसको यूज़ किया जाता है। डिफरेंट फेस्टिवल और ओकेजन पे इसको यूज़ भी करते हैं लोग। इसको तमाशा वगैरह भी करवाते हैं ताकि वो इससे भी वो फ़ायदा कमाते हैं। तो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से जो है ना वो कैमल फ्रीक्वेंटली डिफरेंट जो है ना वो प्रेस्टिजियस एनिमल है। सोशल साइंटिस्ट जो है ना वो आल्सो से दैट कैमल मिल्क जो है ना वो इम्परेटिव है फॉर सर्वाइवल इन 8 कंट्रीज़ के कुछ इलाके जो हैं वहाँ, जो डेज़र्ट वगैरह है वहाँ पे जो है ना वो ये जो अरबियन कंट्री है, सऊदीया वगैरह, यूएई वगैरह में मोस्टली जो है ना इसको रखा जाता है, क्योंकि वहाँ ये फूड वगैरह भी प्रोवाइड करता है। अच्छा, इम्पोर्टेंट अगर ब्रीड्स देखें कैमल की, तो इनमें सबसे पहला है जी ये मरीखा, मरीचा, ठीक है? जिसको बिकनारी और जो है ना मारहा कैमल्स भी कहते हैं, मोंटेन पहाड़ी कैमल यानी, और फिर बगाड़ी, या फिर उसको बूजा कैमल भी कहते हैं। अब जो पहले वाला ये टाइप जो होती है ये वाइडली यूज़ की जाती है रिवर एंड ट्रैक में, पंजाब प्रोविंस वगैरह में, जो मैर्चिया है, या फिर जिसको बिकनारी कहते हैं। दूसरा जो मोंटेन है ये पहाड़ी इलाकों में, जो पुठार प्लेटो वगैरह में जो है ना वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, सतमरफा वाले इलाके में। और तीसरे नंबर पे आती है बगारी या पूचा, जो बाडी रेस्ड है डेजर्ट एरिया वगैरह, चुलिस्तान वगैरह में जिनको रेज़ किया जाता है। तो ये थी, और नंबर आगे है बरेला कैमल। ये जो है ना मिल्च ब्रीड है, हैवियर साइज होता है, और इनको पंजाब के रीजन में मिल्क प्रोडक्शन के लिए रेज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है जी पोल्ट्री। पोल्ट्री की अगर बात करें, तो पोल्ट्री के बैकग्राउंड में है कि पोल्ट्री को जो है ना पीपल डोमेस्टिकेटेड पर्पसेस के लिए पोल्ट्री को सब्सिस्टेंस लेवल पे रखते हैं, ठीक है? ये सिंबल ऑफ फर्टिलिटी है कि कंसीडर किया जाता है, फाइटिंग के लिए फाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, और सिंबल ऑफ जो है ना वो फर्टिलिटी है। पाकिस्तान का जीडीपी ये 1.4% जो है ना इसका पाकिस्तान की जीडीपी का ये पार्ट है, और एट रीच्ड एट द 11.7% जो है ना वो इंक्रीज़ हो गया 92.962 के साथ। अब पोल्ट्री ब्रीड को जो है ना वो फार्म्स ऑफ, वैसे मोस्टली जो है ना वो एयरलाइंस, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कोलैबोरेशन विद शेवर पोल्ट्री ब्रीडिंग फार्म ऑफ कनाडा, कनाडा की जो पोल्ट्री फार्म है उसके साथ पाकिस्तान ने जो है ना इसको किया भी था। फिर बिसाइड दैट लेवर ब्रदर जो है ना वो उनने एस्टैब्लिश किया था फर्स्ट कमर्शियल पोल्ट्री फार्म जो है ना वो राइम यार खान में, पाकिस्तान में। तो पोल्ट्री में अब इंक्लूड्स है जी ब्रॉयलर्स हैं, लेयर्स हैं एंड टर्कीज़ हैं। इनको यूजुअली जो है ना वो मोस्टली बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जो है ना वो यूज़ किया जाता है। वाइटल रोल प्ले करते हैं 1.5 मिलियन लोगों की जो है ना वो, यानी 15 लाख लोग इसके साथ जो है ना वो इनकम इससे जनरेट करते हैं। अब मज़ीद जो है ना वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है मोस्टली, क्योंकि जो है ना वो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे गोट्स वगैरह या क्या कोज़ वगैरह, उनके लिए ये जो है ना वो बहुत मुफीद है। तो पोल्ट्री फार्मिंग जो पाकिस्तान में रिसेंट टाइम से अगर देखा जाए, तो अब तक तो बिफोर 2000 जो 1 था, इतना ज़्यादा इसका रुझान नहीं था, लेकिन 1990s में थोड़ा सा जो है ना वो स्टेबलाइज करने की कोशिश की थी इस सेक्टर को। यूनिवर्सिटी या वेटनरीज वगैरह जब से आई हैं, जब से इस पे जो है ना वो फोकस हो रहा है एनिमल पे, तो तब से जो है ना वो इसके पोल्ट्री का रुझान भी पाकिस्तान में बढ़ गया है। हुँ, तो पोल्ट्री पाकिस्तान में जो है ना वो प्रॉफ़िट है, इंसेंटिव है, एक्सीलेंट ग्रोथ है। एक तो इसमें जो है ना वो आउट ग्रोथ देखी जाए तो एवियन इन्फ्लुएंज़ा वगैरह ने जो है ना इसको कुछ तबाह किया था, लेकिन जो है ना फिर भी काफ़ी ओवरऑल वर्ल्ड में इसको रुझान मिलता है, इसकी लोग फोकस है लोगों का इसके ऊपर। 127% जो है ना इसकी प्रोडक्शन में, टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स 126% जो है ग्रोथ, और 71% इसमें इंक्रीज़ आया पाकिस्तान में। इन 2013 में रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसकी इंक्रीज़ हुई है। अब जो इश्यूज़ हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं पोल्ट्री सेक्टर पाकिस्तान का, वो अब जो है ना उस इश्यू में सबसे पहले आता है पावर शॉर्टेज, के वेदर जो है ना वो चेंज होता रहता है। जो मौसम जो है ना वो एक्सट्रीम हॉट भी होता है, और एक्सट्रीम जो है ना वो ठंडा भी होता है। आवर्स तक लोड शेडिंग रहती है, जिसकी वजह से जो है ना वो पोल्ट्री की ग्रोथ करना मुश्किल है, क्योंकि ये बर्ड्स या जो में होते हैं
हैंड्स वगैरह, ये इतना ज़्यादा जो है ना इस एनवायरनमेंट को नहीं टॉलरेट कर पाते, ना वो गर्मी ज़्यादा टॉलरेट कर पाते, ना सर्दी ज़्यादा। दूसरा जी डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन, पाकिस्तान में डिटेरियोरेटिंग है लॉ एंड जो है ना वो ऑर्डर का कोई रोल नहीं है, स्लोअर है, तो इसलिए पोल्ट्री इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसको इफेक्ट होता है। लैक ऑफ कंसल्टेंट्स एंड कंसल्टेंसी, तो लोगों में जो है ना वो लोग रुझान नहीं है, उनको कंसल्ट नहीं किया जाता, उनको गाइड नहीं किया जाता, उनकी काउंसलिंग नहीं की जाती, ये भी एक नुकसान है। हाईली फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस, प्राइसेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, कभी ऊपर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं, कभी बहुत ज़्यादा कम, ये भी आम लोग को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। लैक ऑफ रिसर्च, रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम बिल्कुल नहीं है, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं प्रोवाइड की जा रही। लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, पॉलिसीज़ वगैरह अगर बन भी जाएँ तो उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। फिशिंग, फिशिंग तो ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन है एज़ जो है ना वो वर्ल्ड का, लोग जो है ना वो मोस्टली फिशिंग करते हैं। स्टार्टिंग से उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले लोग डिपेंड ही जो है ना वो इसी पे करते थे, कल्चर वो ये हंटिंग पे। तो इसमें अब फिशेज़ में जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंसानों के लिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स वगैरह हैं, आयोडीन है, आयरन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है और विटामिन डी एंड ए है। तो ये सारी चीज़ें इंसानों को हेल्प करती हैं, इसलिए इंसान को यूज़ भी करते हैं। पाकिस्तान में भी अबंडेंस जो है ना वो कसरत से फिशिंग की जाती है। मोस्ट जो है ना वो अरेबियन सी वगैरह में 11-20 कोस्ट लाइन जो है ना वो पाकिस्तान के साथ ये शेयर होती है। तो पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान, कराची के समंदर के साथ यानी फिशिंग की जाती है। हम नॉर्मली वहाँ पे जहाँ पे पॉन्ड्स वगैरह हैं, लेक्स हैं, डैम्स हैं, वहाँ पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा फिशिंग का रुझान है, लोग फिश पे डिपेंड करते हैं और फिशिंग ईट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो फिशिंग इंडस्ट्री जो है ना वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। सिग्निफिकेंट जो है ना वो इसके शेयर भी है जीडीपी में बहुत ज़्यादा। फॉरेन जो है ना इसको सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी, एक्सपोर्ट अर्निंग भी इसमें से आती है। पाकिस्तान जो है ना वो मेन फिश एक्सपोर्टर्स आर यूएसए, जापान, यूके, जर्मनी, थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया एंड अदर कंट्रीज में। तो अकॉर्डिंग टू जो है ना गवर्नमेंट अगर स्टैटिस्टिक्स देखा तो 2014 और 15 में एक 137.4 थाउजेंड जो है ना वो मीट्रिक टन फिश पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुई है, बाहर भेजी गई है, और तकरीबन मिलियन टन रुपीज़ में जो है ना इसको कमाया गया। अगर फिशरी डेवलपमेंट जो कमिश्नर है वो देखें तो वो सोल रिस्पॉन्सिबल है इस अथॉरिटी की, ताकि वो इस डिपार्टमेंट को जो है ना मज़ीद फ़रोग़ दे और उसको आगे बढ़ाए। एशिया पैसिफिक फ़िशरी कमीशन भी है, वो भी डिवाइस करता है प्लान वगैरह इस को सेटअप करने के लिए। पाकिस्तान में अगर आप देखा जाए डिफरेंट प्रोजेक्ट यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे एक्वा कल्चर टेक्नोलॉजिकल पाकिस्तान है, फिर पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है जिसको पार्क कहते हैं, ठीक है। और देन जो है ना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, देन जो है ना डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह एस्टैब्लिश की गई हैं ताकि इसको जो फिशरी है इसको इम्पोर्टेंस दी जाए। पाकिस्तान में फिशरी रिसोर्सेज हम इसमें मोस्टली जो है ना वो डैम्स वगैरह इस तरह कोस्टल लाइन ऑफ बलूचिस्तान और कोस्टल लाइन ऑफ जो है वो कराची, ये दोनों जो है ना सोर्स है मेन जहाँ से इनको लाया जाता है पाकिस्तान में। अब समुंदर जो है ना वो मरीन से मोस्टली जो है ना समुद्री मच्छी इन जगहों से लाई जाती है। इन लैंड में अगर देखा जाए तो जो डैम वगैरह है जैसे तरबेला है, मंगला डैम है, अब सब बाहर से तो समुद्र वगैरह की वो होगी, डैम्स वगैरह की तरबेला, मंगला और जो चश्मा डैम है, फिर जो है ना कुछ स्मॉल रिवर्स वगैरह हैं उनसे भी जो है ना वो रिज़र्व वगैरह से, कनाल वगैरह से भी जो है ना इसको फिशरिंग की जाती है। मरीन हार्बर जो है ना वहाँ से ऑलमोस्ट 90% जो फिश है पाकिस्तान की वो सी फूड जो नरप्राज की जाती है कराची हार्बर से। फिर कराची फिशरीज हार्बर है, देन जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान फेडरल है। एक्वा कल्चर का बहुत जो है ना रुझान है, पानी के जो है ना इसको एक्वा कल्चर और फिश फार्मिंग जो है ना बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, केपीके में, पंजाब में, सिंध में। लोग जो है ना पंजाब के लोग एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, इसलिए सिंध में, केपीके में ये जो है ना वो लोग कर रहे हैं, एक्वा कल्चर कर रहे हैं यानी फिशरिंग वगैरह कर रहे हैं। रोल ऑफ फिशरी है पाकिस्तान की इकॉनमी में अब, तो थ्रू फिशरिंग जो है ना एक्सपोर्ट करने से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कर रहा है। 6% जो है ना मोर देन 6% अर्निंग हो रही है, फिशरिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ताकि एलिमिनेट की जाए पॉवर्टी वगैरह, लोगों को मौके प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यूज़फुल लैंड को यूज़ कर सकते हैं आप, जो है ना वाटर लॉगिंग में जो सैलिनिटी वाली लैंड है वो फ़िश वगैरह के लिए यूज़ की जा सकती है। फ़िश ऑयल को एक्सट्रैक्टेड किया जा रहा है। फिश मीट जो है वो बहुत ज़्यादा इंसान के लिए फ़ायदेमंद है, इंसानों को जो है ना प्रोटीन वगैरह प्रोवाइड करता है, बीमारियों से बहुत सी जो है ना वो उनका इलाज है इसमें, विटामिन डी वगैरह इसमें पाया जाता है। कोल्ड स्टोरेज जो है ना जो हार्बर वगैरह एरियाज़ प्रोवाइड कर रहा है, इंडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। फीमेल पार्टिसिपेशन कर रही हैं इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो। फिर जो है ना वेस्ट मटेरियल जो है वो
फिश वो भी पोल्ट्री फीड वगैरह व फर्टिलाइज़र वगैरह के लिए यूज़ किया जा रहा है। सिग्निफिकेंट इसका कंट्रीब्यूशन है, और फिशरिंग जो सेक्टर है वो डिपेंडेंसी करता है, लाइफस्टॉक रिड्यूस हो रहा है। इशू ऑफ पाकिस्तान फिशरी अगर मैं देखा जाए तो पोल्यूशन पोल्यूशन एक बहुत बड़ा काज़ है, वाटर पोल्यूशन ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, वो बैडली इफ़ेक्ट कर रहा है इनको। दूसरा है ओवर फिशिंग जो है ना वो की जा रही है, बहुत ज़्यादा फिशिंग की जा रही है, ठीक है। कटिंग ऑफ मैनग्रोव्स इन सिंध कोस्टल एरिया में जो है ना मैनग्रोव्स वगैरह को कट किया जा रहा है। लैक ऑफ लोगों में लिटरेसी की कमी है, एजुकेटेड लोग नहीं है, एजुकेशन की कमी है। फिर लोकल मार्केट जो है ना वो लॉट ऑफ अल्टरनेशन पर कैप्चर, फिर अर्बनाइजेशन है, शहरों को फैलाया जा रहा है, इस वजह से रिवर वगैरह बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, लाइफ बहुत इफेक्ट हो रही है। इश्यूज जो है लाइफ स्टैक सेक्टर पाकिस्तान में, अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू है कि बहुत ज़्यादा सिटीज़ वगैरह को एक्सपेंड किया जा रहा है, जिसकी वजह से ना ग्रेजिंग लैंड्स हैं, और लोगों के पास अब पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ जगह भी नहीं रही है ताकि लोग इसको डोमेस्टिकेटेड तरीके से किए जा सकें। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रूरल अर्बन मार्केट्स का कोई निज़ाम नहीं है। एनिमल कीपिंग करना जो है ना वो आउटडेटेड हो गया है, अनसेटिस्फैक्टरी है, लोगों को उतना बेनिफिट नहीं मिलता। लैक ऑफ सफिशिएंट जो वेटरनरी हॉस्पिटल है, जानवरों का हॉस्पिटल नहीं है, और जो है ना वैक्सीनाइजेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, अनहाइजीनिक है, यानी सफाई-सुथराई का प्रॉपर निज़ाम नहीं है, सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं का निज़ाम नहीं है, कोई काफ़ी अमाउंट में जो है ना वो सब्स नहीं मिल रही, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। नीड टू ब्रिंग चेंज इन प्रोडक्शन सिस्टम ऑफ, नीड है कि हमें चेंज करना चाहिए प्रोडक्शन सिस्टम को। लैक ऑफ कमर्शियलाइजेशन एंड मार्केटिंग है, कोई प्रॉपर उनको लोग को उतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। लैक ऑफ एक्सटेंसिव रिसर्च का कोई निज़ाम नहीं है। इन्फीरियर जो है ना वो जानवरों को अच्छी क्वालिटी के जो है ना वो बीज एनिमल्स वगैरह नहीं मिल रहे, कोई कंसेप्ट नहीं है इनोवेशन का, जिद्दत का कोई कुछ नहीं है। कोई स्ट्रैटेजी की गई है ताकि इसको बेहतर किया जाए, एक तो फैसिलिटेट किया जाए और इनकरेज किया जाए, लोग को कमर्शलाइज किया जाए चीज़ों को ताकि लोग को फ़ायदा भी हो, इनकरेज किया जाए प्राइवेट सेक्टर को, देन फैसिलिटेट और प्रमोट किया गया है फार्मर्स को। गवर्नमेंट फैसिलिटी करती है, सपोर्ट करती है फार्मर्स को, ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते जाएं, इनकरेज करें लाइफ स्टॉक सेक्टर को। फिर अवेयरनेस लोगों में इंक्रीज़ की जाए और प्रमोटिंग की जाए लाइफ़स्टाइल को, ताकि लोग जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट हों। कुछ अब असेसमेंट क्वेश्चन है कि हाइलाइट बैकग्राउंड ऑफ लाइफ़स्टाइल एंड डेयरी डेवलपमेंट पाकिस्तान। फिर इवैल्यूएट करें कि लाइफ़स्टॉक फार्मिंग क्लासिफिकेशन कौन-कौन सी है, सबसिस्टेंस कौन सी है, नोमैडिक है, और दूसरी जो है ना वो सेडेंटरी है। फिर रोल करें डेयरी को प्रोडक्ट, मेजर लाइफ़स्टॉक कौन सी है, पोल्ट्री और फिशिंग वगैरह जो है ना वो सारे क्वेश्चन, यानी हर टॉपिक का एक-एक क्वेश्चन आता ही है। तो आपने जो है ना ये सारा कवर करना है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, आल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर more updates. Thank you for watching Education Academy and share link to other support. Allah Hafiz.